आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके पहले तक हम लोगों ने काफ़ी सारे मैथ के नए नए चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको ख़त्म भी कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जानकारी जो आप लोग ध्यान में रखेंगे वो ये कि नया वाला जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में जो बच्चे पुराने एनसीईआरटी को बुक को बना रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि कुछ सिलेबस है जो कि रिड्यूस किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो पुराना वाला एनसीईआरटी बुक बच्चा बना रहा है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई, पहले पुराना वाला एनसीईआरटी बुक जिनके पास है वो थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिए। नए वाले बुक जिनके पास है उनमें कुछ नहीं करना है, वो आपका जैसा है बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, पुराना वाला जो एनसीईआरटी बुक है, हाँ पुराना वाला जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये चैप्टर हुआ करता है कितना, चैप्टर नंबर 13 है ना, 13 है चैप्टर। हाँ, पुराना वाला एनसीईआरटी बुक में ये हो गया है आपका चैप्टर 13। नए वाले एनसीईआरटी बुक में चैप्टर हो गया है 12। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो हट गया है, इसके वजह से ये 13 से ऊपर चला गया, 12 बन चुका है। तो नया वाला बुक जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है, उनको कुछ नहीं सोचना है, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, पुराना वाला बुक जिनके पास है वो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये चैप्टर पहले हुआ करता था 13, अब आप कर लेंगे चैप्टर को 12। ठीक है, पहला चैप्टर नंबर 13 काटिए, चैप्टर नंबर वहां पे 12 कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, इस चैप्टर के अंदर आपको एक्सरसाइज 13.3, 13.4 और 13.5, हालांकि 13.5 ऑप्शनल होता है, ये ऐसे भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इन 3 एक्सरसाइज को आप लोग कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नए वाले बुक जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना है, वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। तो पुराना वाला बुक जिनके पास एनसीईआरटी का है वो 13.3, 13.4 और 13.5 एक्सरसाइज ये आप कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस से हट चुका है, इसको सीबीएसई पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है, और जिनके पास नया वाला बुक है उनमें मात्र अब आपको 2 ही एक्सरसाइज दिख रहा होगा, 12.1 और 12.2। तो वही हमारे सिलेबस का हिस्सा होगा, सिंपल सा हो गया। तो ये 3 एक्सरसाइज आप लोग कट कर लेंगे, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। चलिए, बस यही छोटा सा जानकारी था, बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इस चैप्टर के हेडिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हमारा चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पहले सरफेस एरिया समझते हैं क्या होता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना मतलब कितना वो स्पेस नहीं कह सकते हैं, इसमें कितना वो एक्चुअली जगह छेक रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये बोतल है, तो इस बोतल को आप जहां जहां टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। जैसे इसको टच कर पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे हैं, इसको भी टच कर पा रहे हैं, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब आपको समझना है कि जहां जहां आप इस चीज को टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। यदि मेरे से कोई पूछे कि बताओ इस बोतल का सरफेस एरिया कितना है, तो सिंपल से हम बताएंगे कि इस बोतल को हम जहां जहां टच कर पा रहे हैं वही हो गया इसका सरफेस एरिया। एग्जाम्पल, नीचे टच कर पा रहे हैं, ऊपर टच कर पा रहे हैं और इसको कर पा रहे हैं, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। उसके बाद है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हुआ कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसका क्या कैपेसिटी है, वो कितना अपने अंदर कोई चीज को होल्ड कर सकता है। जैसे ये हमारा बोतल सपोज 1 kg का है, तो इसका कैपेसिटी भी 1 kg का ही होगा। कहने का मतलब यदि पानी इसमें इतना दूर तक भर सकता है तो इसका कैपेसिटी उतना ही है। तो कैपेसिटी का मतलब हुआ सिंपल सा, मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज ये अपने अंदर कितना समा सकता है, कितना ये होल्ड कर सकता है, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि आप इसको कहां कहां टच कर पा रहे हो, ये हो गया उसका सरफेस एरिया। एग्जांपल, ऊपर कर सकते हैं टच, नीचे कर सकते हैं, ये गोल वाले में कर सकते हैं, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब हुआ ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही अपने अंदर चीजों को होल्ड कर पाएगा। जैसे यदि हम इस अभी बोतल को पूरा खाली कर दे, इसके पास कितना कैपेसिटी है, मात्र 1 kg का कैपेसिटी है, तो ये 1 लीटर ही पानी या फिर 1 kg ही पानी अपने अंदर होल्ड कर पाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी मात्र 1 लीटर का ही है बस।
तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। अब ये और सिंपल इसलिए भी हो गया क्योंकि अब इसमें हम लोगों को मात्र 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना होता है, तो हम लोग 2 ही एक्सरसाइज पढ़ के खत्म कर लेंगे। पुराने वाले बुक के हिसाब से 13.1 और 13.2 पढ़ेंगे, नए वाले बुक के हिसाब से हम लोग 12.1 और 12.2 पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में आपको 6-7 ऐसे फिगर के बारे में, मतलब 6-7 ऐसे चीजें हैं जिनका आपको कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टीएसए, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हमारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन बन पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कोन, फिर स्फेयर, फिर हेमिस्फेयर। तो 4 यहाँ पे, 3 हम लोग अभी और डिस्कस कर लेंगे चूंकि जगह नहीं था इसलिए। सबसे पहला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। 6 में भी हमने पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा और थोड़ा बहुत 9 में भी था। तो क्यूबॉइड हमारा बेसिकली इस शेप का होता है। थोड़ा बहुत यदि आपको और ये जानना हो कि आखिर क्यूबॉइड एक्चुअली किस शेप का होता है, तो क्यूबॉइड के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं, एनसीईआरटी का बुक उठा लो, सिंपल सा, ये आपका क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है, सिंपल। तो क्यूबॉइड में ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ और ये हो गया इसका हाइट। तो क्यूबॉइड में 3 चीज, लेंथ, ब्रेथ और ये इसका हाइट, सिंपल। तो इसका एलएसए, अच्छा एलएसए और सीएसए 2 टर्म आपको मिलेगा। एलएसए मतलब लैटरल सरफेस एरिया और सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया। अभी फिलहाल हमारे सामने आया है एलएसए। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया में आपको मात्र 2 चीज भूल जाना होता है, ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का सरफेस एरिया। बाकी जो बचा वो आपका हो गया लैटरल सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यदि बात करें इस क्यूबॉइड के शेप का, जो हमारा बुक है, इसके पास कितना साइड आपको दिख रहा है? 6, 1, 2, 3, 4, एक ऊपर और एक नीचे, 4 2 6 हुआ। तो लेटरल सरफेस एरिया का जब भी बात करेंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। केवल कितना बचा फिर? 4 बचा है, आगे पीछे इधर और इधर बचा। तो यही हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 × L + B × H, मतलब 2 × लेंथ + ब्रेथ × हाइट, सिंपल है। और चूंकि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, तो ये निकलेगा किसमें? स्क्वायर यूनिट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। टीएसए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब वो टोटल, चारों और ऊपर नीचे भी जोड़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये होता है 2 × LB + BH + LH। एक्चुअली इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इन दोनों में भी मल्टीप्लाई है और इन दोनों में भी मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 × LB + BH + LH, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो कि स्क्वायर यूनिट में निकलेगा क्योंकि एरिया है। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी भी एरिया निकालना है तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, और कभी भी क्यूब निकालना है तो वो क्यूबिक यूनिट में निकलता है, ठीक है, सिंपल। और इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सिंपल सा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब इसका कैपेसिटी निकल जाएगा कि आखिर ये कितना अपने अंदर चीजों को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्यूब। क्यूब का एग्जांपल सबसे अच्छा है इसमें आपका रहेगा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वो लूडो का जो डाइस होता है ना, जिसमें 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, वो आपका क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल है। क्यूब का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसका हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है, इसीलिए हमने सभी जगह पर ए लिख दिया है, A फॉर साइड समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हर एक साइड चूंकि इक्वल होता है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4A²। अच्छा, 4A² क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक ऊपर के साइड को और एक नीचे के साइड को हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो बचा फिर कितना साइड? 4 साइड, इसीलिए 4A², सिंपल। टीएसए में हम लोग टोटल ले लेंगे, 4 साइड तो लेंगे ही, ऊपर और नीचे का भी लेंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 6A²। लेटरल सरफेस एरिया इसका 4A², टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 6A², सिंपल। और इसका वॉल्यूम हो गया A³, सिंपल, ठीक है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं सिलेंडर में। इसको ना कई लोग सिलेंडर ना बोल के राइट सिलेंडर बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा एक स्पेशल हो जाता है होलो सिलेंडर, जो कि इससे थोड़ा ये अलग होता है। तो आप चाहें तो इसको सिलेंडर या फिर राइट सिलेंडर, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या, ध्यान से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में एक सर्कल होता है और यहाँ पे भी एक सर्कल होता है। ये राइट सिलेंडर है, या फिर आप इसको सिंपली सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, ऊपर का और नीचे का हिस्सा क्या होता है? पैक होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ऊपर का और नीचे का
छेद होगा उसमें, होलो होगा, ठीक है। इसमें चूंकि पैक होता है, इसको ना आप सिंपली ऐसे समझो, हमारी मम्मी लोग जो रोटी बनाती हैं, बेलन है ना, बेलन का दोनों हैंडल आप काट दो, दोनों हैंडल आपने काटा, जो मटेरियल बचा वो हमारा कहलाएगा सिलेंडर, सिंपल है, ठीक है। तो ऊपर आप देखोगे तो सर्कल दिखेगा आपको, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखेगा, ये सर्कल का क्या हो गया रेडियस, और ये भी सर्कल का रेडियस, और ये सिलेंडर का हो गया हाइट, सिंपल है, ठीक है। तो इसका जो CSA होता है, अच्छा एक बात यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे आपने लिखा LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और वहां पे आपने लिखा CSA कर्व सरफेस एरिया। इसलिए लिखा क्योंकि ये कैसा होता है, कर्व होता है, गोल होता है, गोल मतलब कर्व, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे CSA लिखा है और यहाँ पे हमने LSA लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। LSA का मतलब हुआ कोई कर्व वर्व नहीं होगा उसमें, उसमें नॉर्मल साइड वाइड होंगे बस, लेकिन CSA में क्या होगा, कर्व होगा, गोल होगा उसमें कुछ, इसीलिए हम लोग उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं और इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो CSA है वो होता है 2πRh, सिंपल, ये ध्यान रखना है आपको, 2πRh। ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग कभी मौका मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि इसको याद नहीं समझा जाता है, लेकिन हम अभी आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी आगे निकलें, क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जल्दी खत्म कर दिया जाए। कभी मौका मिलेगा तो पक्का हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये सब आता कैसे है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका जो CSA होता है वो 2πRh हो गया, क्योंकि ये एरिया है इसका, कर्व सरफेस एरिया, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे। और इसका TSA कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप क्या करो, कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या जोड़ना है भाई, ऊपर और नीचे का आपको जोड़ना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका CSA कितना है 2πRh है, सिंपल, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपको ऊपर एक सर्कल भी दिख रहा है, नीचे भी सर्कल दिख रहा है, तो कितना सर्कल हुआ, 2 सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया होता है πr² प्लस πr²। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 2πRh प्लस 2πr²। इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2πr कॉमन निकालोगे बचेगा h प्लस r। क्या यही चीज यहाँ पे है, देख लो जल्दी, बिल्कुल है। तो यही सब चीज हम आपको कभी मौका मिलेगा, खाली समय हम लोग रहेंगे, जब हम लोगों का थोड़ा बहुत सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, और तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कई बार, मतलब कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ये सब आता कैसे। जिस तरीके से हमने आपको समझाया कि इसमें ये कैसे आता है, उसी तरीके से इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है, सबका अपना अलग अलग रीजन है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको याद करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट उसको लगाओ, नेक्स्ट। तो ये हो गया इसका CSA 2πRh, ये हो गया इसका TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया में सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है गोल, और यहाँ पे एक सर्कल, और यहाँ पे भी एक सर्कल, बस ये हो गया इसका TSA। और इसका वॉल्यूम होता है πr²h, चूंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा किस में निकलेगा, क्यूबिक यूनिट में निकलेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने क्यूबिक यूनिट में लिखा हुआ है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए अगला है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में आपको सबसे अच्छा यदि समझाओ तो आप इसको ऐसे समझो, हाँ पाइप, चूंकि पाइप हमारे पास अभी यहाँ पे है नहीं अवेलेबल, तो आप इसको ऐसे समझ लो, मतलब ये आपका हो गया एक होलो सिलेंडर, जैसे दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा होलो होगा, स्पेस होगा, ये हो गया आपका होलो सिलेंडर। बस मतलब यहां से खाली होगा और यहां से भी ये खाली होगा, ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, वो पैक रहता है, ठीक है। अब होलो सिलेंडर को यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहीं पे आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे 2 रेडियस दिखाई देगा, एक सेंट्रल पॉइंट से लेकर बाहर तक और एक सेंट्रल पॉइंट से लेकर बस इस वाले तक, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे बनाया गया, कुछ ऐसा देख लो, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा हाइट, ये बीच से लेकर पूरा अंत तक हो गया इसका कैपिटल R मतलब बड़ा वाला रेडियस, और यहां से यहां हो गया इसका ये छोटा वाला रेडियस। सिंपल है, ऊपर जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर में है। तो इसका जो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πh इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R है बड़े वाले रेडियस के लिए और छोटा वाला R है छोटे वाले रेडियस के लिए। सिंपली आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये हमारा एक होलो सिलेंडर है, सपोज करो ऐसा है एक्चुअली, चलो ये ऐसे नहीं, ऐसे समझो, बस ऐसा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आपको यदि जाना हो तो ये अलग रेडियस है, और ये छोटे वाले सर्कल के लिए अलग रेडियस है। इसको हम लोग बड़े वाले को कैपिटल R, छोटे वाले को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट।
तो इसका जो CSA बनता है वो बनता है 2 पाई h इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये कैपिटल R बड़े वाले के लिए, मतलब यहां से लेकर पूरा अंत तक, और यहां से लेकर यहां ये छोटे वाला, सिंपल। और TSS का हो जाएगा 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H प्लस R माइनस R। ये सब कैसे होता है इसके बारे में लंबा क्लास हम लोग कभी कर लेंगे, हम बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीज ध्यान में रख लेना है। बस आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इसका होता है पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया इसका वॉल्यूम। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे सभी कोई इसको एक बार फटाफट जल्दी से लिख लेंगे। कितना फॉर्मूला हुआ हमारे पास फिलहाल? 4, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और होलो सिलेंडर। बस इसके बाद हमारा बच जाता है 3 और, उसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाक से। मिटा दे चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट है कोन, ब्लू मार्कर। चौथा हो गया 5वें नंबर पे कोन। कोन एक्चुअली होता कुछ नहीं है, ये बर्थडे वाला कैप आप लोग देखे हैं ना, बस यही है आपका कोन। बर्थडे वाला कैप या फिर वो कोन वाला आइसक्रीम हम लोग खाते हैं। इसमें एक दो बात आपको ध्यान रखना है। यहां से लेकर यहां ये होता है इसका रेडियस, क्योंकि सर्कल होता है नीचे में। यहां से यहां ये हो गया इसका, बताओ जल्दी, हाइट हो गया, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जनरली ये हमारा, हालांकि ध्यान से देखा जाए ना तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और अकॉर्डिंग टू नियम ये हमारा हाइपोटेनस कहलाना चाहिए, लेकिन ये लेकिन इसको हाइपोटेनस ना कह के स्लैंट हाइट बोलते हैं। L4 क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट इसको बोला जाता है, SLANT, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको कहा जाता है। तो ये जो हमारा बर्थडे वाला कैप होता है एक्चुअली वही हमारा कहलाता है कोन। तो ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका हाइट टोपी का, और ये हो गया इसका स्लैंट हाइट। सिंपल है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता था बताओ, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। अब यदि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो गया इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लग सकता है, कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग इसके अंदर बात करें इसके CSA का, CSA इसका होता है पाई RL, मतलब पाई रेडियस और ये स्लैंट हाइट, पाई RL हो जाता है इसका CSA, ठीक है। और इसका TSA सिंपल है, पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया में बस आप एक सर्कल का एरिया जोड़ दो, ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे जिसमें क्या दिख रहा है आपको, कॉमन पाई R कॉमन दिख रहा है, पाई R कॉमन है, तो L प्लस R ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और ये भी स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ध्यान रहे, क्योंकि एरिया है ये, और ये भी किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। एरिया जब भी निकालेंगे स्क्वायर यूनिट में निकालेंगे। और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर H। चूंकि क्यूब है तो इसको निकालेंगे हम लोग किसमें, क्यूबिक यूनिट्स में निकालेंगे। सिंपल है, ध्यान रहेगा ये चीज। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कहानी कोन के बारे में। अगला है हमारा 6वां नंबर पे स्फेयर। स्फेयर कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका बॉल, फुटबॉल, ये जो आपका पूरा गोल होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्फेयर। तो स्फेयर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, गोल तो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका, बेसिकली एक फुटबॉल आप बोल सकते हैं या फिर बॉल बोल सकते हैं, वही हमारा कहलाता है स्फेयर। चलिए इसके अंदर हम लोग बात करें। अच्छा ध्यान रहे, इसका जो TSA होता है वही इसका CSA भी होता है, क्योंकि पूरा गोल होता है। तो इसका आपके सामने TSA बोले या CSA बोले या सिंपली सरफेस एरिया बोले, सरफेस एरिया बोले, उसका मतलब आप लोग एक ही चीज समझेंगे,
सब एक बात हो रहा है, ठीक है। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में निकलेगा, ठीक है। मतलब इस फेयर में जो पूरा गोल फुटबॉल जैसा होता है उसका टीएसए ही सीएसए कहलाता है। तो कई बार सवाल में क्या बोलेगा, टीएसए सीएसए, कई बार सरफेस एरिया ही केवल बोल देता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका मतलब समझ लेना है आपको। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो बता सकते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूबिक यूनिट्स। ये उसका हो गया वॉल्यूम। क्या कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े हम लोग। स्फीयर में कोई समस्या, चलिए एक लास्ट है हमारा इसमें 7वां नंबर पे, उसको भी डिस्कस कर ही लिया जाए। सातवें नंबर पे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो कुछ नहीं करो, सिंपल सा आपके पास बॉल है, बॉल है उसको बीचों बीच काट दो, एकदम बिल्कुल बीचों बीच काटना, जो आपका फिगर तैयार होगा वो आपका कहलाएगा हेमिस्फीयर। कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और उसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया जाए तो कुछ ऐसा ही बनेगा मेरे हिसाब से, एक कटोरे जैसा बनता है ना। और यहां से यहां ये कहलाएगा इसका रेडियस। क्या कोई दिक्कत, चलिए। और चूंकि आपने इसका एग्जैक्ट उसका हाफ किया है तो सब कुछ उसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, है ना। हाँ एक बात ध्यान रखना है, इसमें ना सीएसए होता है। क्यों सीएसए हुआ इसमें बताओ, हाँ क्योंकि वो गोल है और ऊपर में आपको सर्कल भी दिख रहा है, इसमें सीएसए होगा, इसका सीएसए इसका क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाएगा, तो उसमें सीएसए होगा। तो जब भी सवाल उसका आएगा सीएसए पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसका सीएसए आप लोग बता सकते हैं, सिंपल सा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो एक काम कर लो, इसका तो पूरा टोटल सरफेस कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। कहने का मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर है, उसको आपने आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका टीएसए होता है, टीएसए सिंपल है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, प्लस एक सर्कल के रेस में जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें आप कुछ और कर सकते हैं आप, जैसे हाँ ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये 1 है तो 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका टोटल कितना था भाई 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका आधा हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। बस सिंपल है, क्या इतना तक याद रहेगा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान रहे आज के क्लास में हमने आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस 7 अलग अलग प्रकार के फिगर के बारे में हमने बताया है, उसका सीएसए टीएसए एलएसए वॉल्यूम जो हो सकता था वो हम लोगों ने आज केवल डिस्कस किया है। जो हमारा अगला क्लास होगा यानी कि अगले वाले क्लास में, उसमें हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे, नए वाले बुक के अकॉर्डिंग 12.1 और पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग 13.1 पे चलेंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग जब अपने अगले वाले क्लास में आएंगे तो सारे फॉर्मूला को आप लोग थोड़ा बहुत याद करके आएंगे, तभी सवाल को बनाने में मजा आएगा। तो कोई डाउट इसमें, चलिए आप लोगों को कोई डाउट रहे तो कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और पहले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि आखिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और अब ये बहुत छोटा सा चैप्टर बन गया है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन अपने पिछले वाले क्लास में यानी कि कल ले चुके थे। और हमको याद आ रहा है कि हम लोग टोटल 7 अलग अलग फिगर के बारे में डिस्कस भी किए थे और उसके सारे फॉर्मूले को भी डिस्कस किए थे, जैसे उसका सीएसए टीएसए एलएसए वॉल्यूम ये सब वगैरह सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज से जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम लोग अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले सवालों को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, ठीक है। तो एक बार फिर से बताते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी बुक से चलेगा, तो जिनके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है वो निकालेंगे 13.1 और जिनके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है वो निकालेंगे 12.1,
ठीक है, बस ये छोटा सा जानकारी था। अब हम लोग अपने सवालों पे आते हैं। हाँ, एक बात और, सवालों पे आने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करके आए होंगे। बहुत सारा फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस किए थे वो सब आप लोग एक बार याद करके आए होंगे, क्योंकि यदि वो सब याद रहेगा तो फिर आपका सवाल बहुत ही रफ्तार से भागेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, पाई का वैल्यू, हालांकि 22/7 होता है, लेकिन ध्यान रहे यदि किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई का वैल्यू पॉइंट में लीजिए 3.14 वाला तो वो लेंगे, और यदि किसी क्वेश्चन में नहीं कहा गया पाई का वैल्यू लेने के लिए तो फिर हम लोग 22/7 लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बुक आपके पास है, आपके सामने है, बुक अपने पास रखिए सामने, आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से देखेंगे और सॉल्यूशन हम लोग इसका बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत किया जाए। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. चलिए सवाल पहले समझिए इसमें क्या कहा गया। इसमें ना 2 क्यूब है आपके पास, उस दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए उस दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो कहने का मतलब, चलिए सवालों पे आ जाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो आपके पास वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितना है, वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ध्यान रहे ये वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, और आपके पास 2 क्यूब है, मतलब इस प्रकार का क्यूब होता है, क्यूब का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऐसा ऐसा आपके पास 2 क्यूब है और उन दोनों क्यूब को एक के साथ दूसरा ज्वाइन कर दिया गया है। तो यदि थोड़ा सा इसका हल्का वाला डायग्राम यदि हम लोग बनाना चाहें तो इसका हल्का वाला डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है, मतलब उतना टफ ना जाते हुए एक सिंपल सा डायग्राम यदि हम लोग बना लें तो क्या कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, बताइए। बिल्कुल बनेगा। बहुत सिंपल सा डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके पास है क्यूब 2 गो, 2 क्यूब है, क्यूब मतलब ऐसा वाला फिगर आपके पास 2 गो है, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, तो कुछ ऐसा आपके सामने उसका फ्रंट वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है क्यूब का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यदि आप ध्यान से देखोगे ना, जब इन दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया तो क्या ये आपको एक क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल क्यूबॉइड बनता हुआ दिख रहा है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि आपके पास 2 क्यूब है, उन दोनों क्यूब को अब ज्वाइन कर दिया गया है, तो उसका लेंथ क्या हो गया होगा, बढ़ाओ, लेंथ उसका बढ़ गया होगा, लेकिन उसका ब्रेथ और हाइट तो सेम रहा होगा, क्योंकि क्यूब का बात हुआ था, क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब पहले एक था, लेकिन अब इसका लेंथ डबल हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका लेंथ जुड़ गया। 2 क्यूब को आप जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है उसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन उसका बेस और हाइट दोनों, मतलब ब्रेथ और हाइट उसका दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा एक्चुअली, हालांकि इसका हर एक साइड तो इक्वली होता है, तो पहले तो ये सब एक था, थोड़ा सा और यदि हम लोग बात करें तो अब हमारा ये बन जाएगा लेंथ। ओके, इसका ब्रेथ सिंपल सा आपका ये वाला ब्रेथ कहलाता था। इसको यदि हम लोग ज्यादा डीप ना जाके यदि थोड़ा सा इसे जाएं तो और ज्यादा बेहतर होगा। मतलब ये आपका लेंथ था, ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ, सवालों के ऊपर हम लोग आते हैं। इसका अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, सिंपल सा। ठीक है, फिर से सवाल को समझाएं या समझ गए, फिर से समझ लीजिए एक बार, बहुत सिंपल है। आपके पास 2 क्यूब है, उन दोनों क्यूब को एक के साथ दूसरे, मतलब दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया गया। अब ज्वाइन करने के साथ जो रिजल्टिंग फिगर हमारा बना, उस फिगर का आप सरफेस एरिया निकालो। तो एक्चुअली में वो जो फिगर हमारा बना वो क्या बन चुका, एक क्यूबॉइड बन चुका, और क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो गया होगा, सिंपल सा क्यूब का लेंथ डबल हो गया होगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था, याद करो, ए क्यूब, या हाँ ए क्यूब ना, सॉरी माय मिस्टेक, क्यूब, यहाँ पे कोन नहीं क्यूब, सॉरी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता था, जो कि पहले से दिया हुआ है 64, यानी कि ए क्यूब। ये क्यूब हमारा इधर आएगा तो रूट में बदलेगा, और ये होता है 4 इक्वल्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि क्यूब का हर एक साइड कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। ओके, कोई डाउट इसमें? अब यदि क्यूब का हर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है, तो इस हिसाब से जब हम दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइन किए होंगे तो उसका लेंथ क्या बन गया होगा, लेंथ क्या बन गया होगा, 4 और 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ वो तो सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। और उसका हाइट वो भी 4 ही रहेगा। कोई डाउट इसमें? अब आपको निकालना है इसमें सरफेस एरिया उस क्यूबॉइड का जो कि बना है दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद। तो अब आप यहां पर जरा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इसमें पूछा गया है, लेकिन कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? एक्चुअली आपको इसमें निकालना पड़ेगा इसका टोटल सरफेस एरिया। क्यों? ध्यान रहे, देखिए, यदि लेटरल सरफेस एरिया इसका पूछता तो वो लिखा रहता, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले आप ऐसे लॉजिक लगा लोगे, मतलब यदि नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में आप निकालो टोटल सरफेस एरिया, पहला बात। दूसरा बात, इसके हर एक हिस्से को टच कर पाएंगे ना हम लोग, तो ऑब्वियस बात है, जब हर एक हिस्से को टच कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टीएसए होता है, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है स्क्वायर यूनिट्स। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट करिए। एल का मतलब 8, बी का मतलब 4, बी का मतलब 4 प्लस एच का मतलब भी 4, एल का मतलब 8 इंटू एच का मतलब 4। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ओ यहां पे तो 4 होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 8 2 10, 3 3 6 7 1 8, 160 सारा यूनिट हमारा सेंटीमीटर में था, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब हुआ वो जो हमारे पास दो क्यूब था, उन दोनों क्यूब को जब हमने आपस में जोड़ दिया तो जो हमारा एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना, मतलब जो क्यूबॉइड बना, उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपल है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, पहला सवाल में कोई डाउट नहीं ना, सिंपल था, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से लिखा जाए, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज, फिगर वाइज, तो थोड़ा सा देखने में भी ये ठीक लगेगा, है ना। जैसे देखो कितना सिंपल है, वॉल्यूम हमने लिखा, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ था, इस तरीके से हमने पहले ए निकाला, मतलब उसका साइड निकल गया, साइड निकलने के बाद लेंथ इसका डबल हो जाएगा फिगर का, ये 8 हो गया। लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा क्योंकि इसका हर एक साइड क्या होता है, सेम ही होता है। इस तरीके से हमने टीएसए लगा दिया क्यूबॉइड का, और इसका टीएसए निकल गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 में आ जाइए। सवाल नंबर 2 पढ़िए, ध्यान से देखा जाए क्या लिखा हुआ है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। देखो डायग्राम में ना थोड़ा बहुत यदि गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे, लेकिन आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। इसमें बोला गया है अ वेसल, मतलब कोई बर्तन होगा मान लो आप, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। चलिए, आपके पास एक हेमिस्फीयर है, आप बना सकते हैं इस तरीके से। सपोज करो कि ये आपका हेमिस्फीयर है
और इसके ऊपर आपका एक होलो सिलेंडर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये हेमिस्फीयर यदि हमारा नीचे ना होके ऊपर होता या फिर ऊपर ना होके नीचे होता तो क्या आंसर में कोई बदलाव आता? तो देखना होगा, निकालना क्या। हाँ, मतलब देखना होगा, लेकिन आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वॉल्यूम अगर खुलता तो वो आ जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये ऊपर रहे या नीचे रहे, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब ये हेमिस्फीयर ऊपर रहे या नीचे रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे सामने एक हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर बना दिया। ध्यान रहे, दोनों का दोनों होलो है। इसका मतलब हुआ यदि हम इसको ऊपर से इसे हाथ नीचे करेंगे तो पूरा खाली रहेगा नीचे। ठीक है, तो ये भी अंदर से खाली है और ये भी अंदर से पूरा खाली है। ठीक है, आगे क्या कहा गया था? ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, हेमिस्फीयर का रेडियस फिर कितना होगा? ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आपको इसमें ये चीज और पता चल रहा है कि यदि हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा तो इस सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो गया? 7 हो गया। दोनों का सेम हो गया, रेडियस दोनों के लिए सेम हो गया। आगे, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और इस वेसल का जो टोटल हाइट है, टोटल यहां से लेकर यहां तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल इसका हाइट कितना है? 13 ना, टोटल 13 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। बस यही आपके पास जानकारी दिया गया है। अब इसमें निकालना क्या है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए अब थोड़ा सवाल को समझ लीजिए क्या कहा गया था। सिंपली आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर बनाया है, और चूंकि दोनों होलो है, दोनों अंदर से खोखला है, खाली है, तो हम लोग अंदर से ऐसे हाथ डाल के अंदर से टच कर सकते हैं, जिसमें दोनों का रेडियस हो गया 7-7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट इस वेसल का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसके अंदर का सरफेस एरिया। अच्छा, आप एक बात गौर करो जरा, अंदर का सरफेस एरिया निकालो या बाहर का सरफेस एरिया निकालो, एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है? कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, सिंपल सी बात है। तो दोनों का हमको क्या निकाल देना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया निकाल देना चाहिए। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h). ठीक है, और हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई? 2πr²। अब देखो इन फॉर्मूला में जो चीज है क्या वो हमारे पास है? 2π, पाई तो हम लोग ले सकते हैं 22/7, रेडियस ले लेंगे हम लोग 7। क्या हाइट आपको पता है सिलेंडर का? अभी तक नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन निकाल सकते हैं। देखो, यदि ये हेमिस्फीयर है, यहां से लेकर यहां ये 7 है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां से लेकर यहां भी ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है, गोल है, सिंपल सी बात है, एकदम पूरा गोल है। तो यदि 13 सेंटीमीटर पूरा है और यहां से यहां 7 है, तो केवल सिलेंडर का हाइट कितना होगा? 13 - 7 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? तो हमारा जो सिलेंडर है उसका टोटल हाइट कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं आराम से। चलिए अब यहां पे आ जाओ, तो आप लिखोगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA of cylinder plus CSA of hemisphere। मतलब यदि आपको इस वेसल का पूरा इनर सरफेस एरिया चाहिए तो आप सिलेंडर का CSA और हेमिस्फीयर का CSA दोनों को आपस में जोड़ देंगे बस। तो यदि देखा जाए फॉर्मूला, तो सिलेंडर का होता है CSA 2πrh और इसका हो गया 2πr²। एक बात ध्यान रहे, एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा? सिंपल सा इसके ऊपर वैल्यू पुट कर देगा, कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन समझदारी इसमें यह रहेगा कि इसमें जो कॉमन आपको दिख रहा है ना, उसको बाहर कर लिया जाए, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और बड़ा जल्दी बन जाएगा। तो कैलकुलेशन में मतलब इसमें कॉमन देखा जाए तो 2 है दोनों में, ओके,
पाई है दोनों में और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो आर भी कॉमन है। बचा फिर क्या, एच प्लस एक आर इसमें बच गया। बताओ जल्दी, कोई डाउट? इस पूरे में 2 पाई आर कॉमन था, बाकी बचा इसमें एच और इसमें बचा आर। ये हमने कॉमन, मतलब ये कॉमन निकला और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रह गया। अब आप वैल्यू पुट करो, आसान तरीके से बन जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, हाइट कितना था सिलेंडर का जल्दी बताओ? 6, यहां से पुट कर लेंगे और रेडियस तो हमारा 7 है ही। यहां पे आपको साफ दिख रहा है कि 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया ऊपर में 2 इंटू 22 इंटू इसको भी कर लो सिंपल सा 13, तो ये 44 इंटू 13 हो जाएगा। कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी 2 5 2 7 5 572 और आपने निकाला है सरफेस एरिया। सारा वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में था, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरीके से बनाना है, सॉल्व करना है। क्या कोई डाउट इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में जहां भी डायग्राम पॉसिबल है, डायग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि टीचर को डायग्राम बड़ा पसंद होता है। क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को डायग्राम्स को देखकर ही पता लग जाता है कि आखिर बच्चा किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहा है। उसमें मैच्योरिटी दिखना चाहिए सवाल में। डायग्राम बना दिया, उसमें कुछ मेंशन कर दिया, वो थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, बता दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। मिटाते वाला डालते कि नहीं? हाँ सब। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब आपके पास एक खिलौना है, वो खिलौना किस शेप का है? हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ आपका एक कोन है। खिलौना कुछ इस प्रकार का है, देखिए खिलौना कुछ इस प्रकार का है। पहले तो आपके पास एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। कुछ इस प्रकार से आप आइडिया लगा लो। और ऐसा खिलौने से हम लोग बचपन में बहुत खेले हुए है ना। हाँ लट्टू जैसा है लेकिन लट्टू नहीं है। ठीक है, लट्टू जैसा है लेकिन लट्टू ये है नहीं। और इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है कोन का वो 3.5 सेंटीमीटर है और वही 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस कोन का है वही हेमिस्फीयर का भी है। तो कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कितना है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। मतलब हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और इस कोन का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है? अब पूछा गया कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर और इस टॉय का जो पूरा हाइट है, टोटल हाइट, वो है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इस खिलौने का आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है। चलिए अब ना जरा लॉजिक आप लगाओ, जरा सोचना इस चीज को लेकर। इस ये खिलौना है, इसका टोटल सरफेस एरिया पता करना है, तो क्या इसके अंदर वाले एरिया से हमको कोई मतलब है? नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे खिलौना है तो उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालना है, वो भी टोटल निकालना है, तो केवल बाहर वाला ऐसा टच कर पाएंगे, कोन का भी ऊपर वाला ऐसा टच कर पाएंगे, हेमिस्फीयर का भी नीचे वाला ऐसा केवल हम लोग टच कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ आप कोन का CSA निकालो और हेमिस्फीयर का CSA निकालो, दोनों का आपस में फिर ऐड कर दो, निकल गया टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब
कोण का आप निकालोगे CSA तो होता है पाई आर एल। आपके पास पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस भी आपके पास है, क्या एल है आपके पास? स्लैंट हाइट है? नहीं है, तो पहले वो निकालिए फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हेमिस्फीयर का CSA आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो चाहिए वो हमारे पास है पहले से, है ना। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एल यानी कि स्लैंट हाइट पहले निकालना पड़ेगा, निकालिए। चलिए, स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको इसमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि आप गौर से देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है कि नहीं? आप बता सकते हो ये रेडियस जो दिया हुआ है ये तो 3.5 दिया ही हुआ है, क्या ये हाइट दिया हुआ है? कोण का दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो ये हेमिस्फीयर पूरा गोल होता है, तो यहां से यहां 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां पे कितना होगा? 3.5 ही होगा, और टोटल दिया हुआ था 15.5। टोटल हाइट में यदि हम यहां से यहां माइनस कर दे 3.5, तो इसका हाइट हमको कौन का मिल जाएगा? तो बताओ 15 में 3.5 माइनस करो कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसका हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? तो इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेनस है, और इसके हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या वो पता है आपको? नहीं अभी पता है, अब निकालेंगे, अब निकालेंगे। हाँ, वैल्यू नहीं पता है तो अब निकाल लीजिए। फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, पाइथागोरस थ्योरम ही लगता है इसमें। h² = p² + b² होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² होता है। सेम फॉर्मूला हमारा यहां पे लगेगा, बस थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा। h² हाइपोटेनस मतलब l² हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर मतलब ये वाला यही रहेगा, b² का मतलब, अच्छा आप ना इसको एक काम कर सकते हो, b² के जगह पे आप r² कर सकते हो, और ये परपेंडिकुलर के जगह पे आप इसको हाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब परपेंडिकुलर तरीके से किसका काम कर रहा है? हाइट का काम कर रहा है, बस बात खत्म। तो अब यहां पे आइए, ये हमारा हो गया h² + r²। थोड़ा सा यदि और देखा जाए तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। h का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर, r का मतलब हो गया, इसका ना पॉइंट में ना करके आप ऐसे कर लो 35/10 35। चलो एक काम करो, पहले इतना भी शॉर्ट नहीं चलना है, 3.5 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये हो गया 144 प्लस, अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, क्या कोई दिक्कत आएगा? 35/10 × 35/10 हमने 2 बार लिख दिया, सिंपल सी बात है, हम पॉइंट से बचना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे 144 + 35 × 35 कितना होता है भाई? 9 1 10, 1225, हाँ 1225/100। ठीक है, आगे एलसीएम ले लो, इसका 100 आएगा, ये बन जाएगा 14400 प्लस 1225। इसको प्लस करोगे ये हमारा बनेगा 25, फिर से 4 और 2 6, 4 1 5 और ये 1/100। 15625 डिवाइडेड बाई 100, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए बगल में, 15625, नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 5 से किया जाए 3 1 2 फिर 5, फिर 5 से किया जाए 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से किया जाए 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ओके, तो इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, और
सिंपल है। तो ये हो गया हमारा ऊपर में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 का कर लो बगल में। हालांकि इसका तो सिंपल भी निकाला जा सकता है 10 इंटू 10, लेकिन फिर भी एक बार कर लो। जब प्रोसेस से चल रहे हैं तो प्रोसेस से ही चलो, सिंपल है। तो 2 इंटू 2 साफ से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आपको याद आ रहा होगा, पेयर बनाते थे हम लोग। इन दोनों का पेयर बना, इसका भी बना और इसका भी बना। तो 5 कितने बार बाहर निकलेगा, 3 बार निकल गया। इन दोनों का तो नीचे पेयर बन गया, इसका भी बन गया। तो 2 इंटू 5 ये भी बन गया। तो L बराबर कितना आया, ऊपर में 1, 12.5 आ गया। हाँ ठीक है, ये आ गया 125/10। ठीक है, इसको पॉइंट में आप लाना चाहोगे तो ये आ गया 12.5। स्लैंट हाइट निकल गया सेंटीमीटर में। मतलब इस फिगर का जो स्लैंट हाइट आया वो कितना आया, 12.5 आया। अब जब एक बार स्लैंट हाइट निकल गया तो अब हमारे लिए इसका CSA, कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA निकालना आसान हो गया। क्या निकाला जाए, तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले, हर कोई एक बार पहले आप लोग ये चेक कर लेंगे जरूर कि जो फॉर्मूला हम लोग पुट करने जा रहे हैं उस फॉर्मूला में जो जो चीज चाहिए वो क्या वैल्यू हमारे पास पहले से है कि नहीं है तो सिंपली आप फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं। यदि नहीं है तो पहले उसको पता कर लीजिए। जैसे इस वाले फॉर्मूला में कोन का आप CSA निकालते तो क्या लगाते हैं आप, πRL लगाते हैं, जिसमें से हमारे पास L था ही नहीं, तो पहले हम लोगों ने L निकाल लिया, स्लैंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली इसको सीधा सीधा पुट करो तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यदि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए तो आपको निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इस हिसाब से हमारा कोन का CSA होता है πRL प्लस CSA होता है हेमिस्फीयर का 2πr²। क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें बताइए, कॉमन है इसमें पाई और r, बचा क्या, L प्लस 2r बचा, यही है ना। हाँ कॉमन तो पाई और r ही है केवल, इसमें बच गया इसका L और इसका बच गया 2 और r, बस। तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक बार। पाई का मतलब 22/7, रेडियस हमारे पास कितना था 3.5, तो हम लोग इसको 35/10 लिख सकते हैं। और L अभी तुरंत निकाला हम लोगों ने 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस हमारे पास है 3.5। यहां पे कुछ चीजें आपको अब साफ साफ दिखने लग गया होगा, जैसे कितने बार में कटेगा, 5 बार में। इसको आप काट सकते हो 5 से 2 बार में और इसको काट दो 11। तो ऊपर में यहाँ पे केवल 11 है, पहले से काम कर लो। यहाँ पे 11, इधर का बात करें तो 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5 कितना 7 है ना। इसके बाद इसको जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा, 12 और 7 19, 19.5। ठीक है, पांच 10 एक पॉइंट यहां पे था तो ये हो गया हमारा 214.5। सारा वैल्यू सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना आया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता। इसको आप लोग एक बार जल्दी से लिख लीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जहां पे डायग्राम हो सके वहां पे डायग्राम जरूर बनाना है, और कोशिश करेंगे कि डायग्राम के नीचे इस चीज को भी लिख लिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके सवाल को ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा कि हाँ दिख जाए कि बच्चा इसमें रफ भी थोड़ा बहुत किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलो पहले ना यहां पे लिख लो सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? क्वेश्चन मार्क है, फिर इसी में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। चलिए इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझो, एक आपके पास क्यूब है, क्यूब ही है ना, हाँ आपके पास एक क्यूब है, वो लकड़ी का टुकड़ा है, और उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आप समझो इसको। मतलब आपके पास एक क्यूब है, सपोज करो इस तरीके का, ये तो इसका हो गया एग्जैक्ट डायग्राम, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस वाले डायग्राम पे इस तरीके का आपके पास एक क्यूब है, क्यूब बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा है, क्यूब के शेप का है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बनाया जाए समझने के लिए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सिंपल है ना। अब इसके ऊपर क्या है ना, एक हेमिस्फीयर है, समझ लो आप इस तरीके से। ओके, समझ रहे बात को? ये इस प्रकार का आपके पास एक फिगर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप क्या लिखा गया देखो। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? समझो, ये जो आपको क्यूब दिख रहा है, इसका एक साइड कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। हाँ, इस क्यूब का एक साइड 7 सेंटीमीटर का है, तो इसमें बोला गया है कि इस हेमिस्फीयर का डायमीटर भी कितना होगा? 7 ही होगा। बिल्कुल, देखो इसमें आप ये समझ के चलो कि ये आपका एक क्यूब है, और इसके ऊपर आपका एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड दोनों क्या कर रहा है? इस क्यूब के मैच कर रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, जितना ये साइड होगा उतना ही इसका डायमीटर भी होगा। तो आप यहां पे पहला जो इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज पूछा गया है, पहला इसमें लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, the greatest diameter of hemisphere will be equal to the side of cubical block, या फिर cubical block ही लिख दो, that is 7 सेंटीमीटर। ये इसका पहला वाला पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में क्या पूछा गया है? चलिए आ जाइए सेकंड में। सेकंड में पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया बताइए आप। सरफेस एरिया मतलब जिसको आप टच कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? चलिए सबसे पहली बात, इसको यदि आप देखोगे तो इसमें दो फिगर है। एक है आपका ये,
कोन, सॉरी माय मिस्टेक, क्यूब जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो इसमें आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल्स टू TSA ऑफ कोन, सॉरी कोन और क्यूब में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो TSA ऑफ क्यूब मतलब इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको लेना पड़ेगा, प्लस अब बताइए इस हेमिस्फीयर का हमको क्या लेना पड़ेगा, TSA या CSA? CSA लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले हिस्से को ही केवल हम टच कर पाएंगे। तो इसका CSA होता है कितना, सॉरी पहले ये लिख लो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक चीज इसमें आपको और करना पड़ेगा, एक सर्कल का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप ना इसको ऐसे समझिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको ऐसे समझिए, इमेजिन करना है इसमें, ठीक ना। आप इसको भी चाहे तो देख सकते हैं साथ साथ। आपके पास एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने एक कटोरे जैसा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्या ये जो कटोरे जैसा ऑब्जेक्ट है, क्या इसने क्यूब के ऊपर वाले पूरे जगह को छीन लिया? नहीं, चारों कोना फिर भी निकला रहेगा। बिल्कुल उसका चारों कोना फिर भी निकला हुआ रहेगा। जैसे सपोज करो यहां पे एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने कटोरा ऐसे रख दिया, तो वो तो केवल सर्कल जितना ही एरिया ही छेकेगा। लेकिन इसका इधर कोना, इधर कोना, इधर कोना और इधर वाला कोना तो अभी भी साफ दिख रहा है हमको, वो हम टच कर पाएंगे कि नहीं? तो उसका भी आपको लेना पड़ेगा ना। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने ले लिया, वो हम लोग लिख लेंगे अभी। तो TSA ऑफ क्यूब प्लस इस हेमिस्फीयर का तो हम लोग ऊपर वाला केवल ऐसा टच कर पाएंगे, तो CSA हमने ले लिया हेमिस्फीयर का। अब इतना में आपको, क्योंकि आपने इस क्यूब का कितना हिस्सा लिया है, 6 हिस्सा लिया अभी 6 हिस्सा लिया है, और 6 हिस्सा में से एक हिस्सा पे आपका एक सर्कल का एरिया तो गायब ही है। क्या उस सर्कल के एरिया को भी हम टच कर पाएंगे जो हेमिस्फीयर उसको ढके हुए हैं? नहीं। तो हमको यहाँ पे एक सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इतना कुछ आपको इसमें करना है। चलिए अब आ जाइए। तो ये जो होता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 6a², ओके, जो कि कितना दिया हुआ था बताओ जल्दी, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो हर एक साइड इसका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2πr² माइनस πr²। कहने का मतलब एक सर्कल का आपको उसमें एरिया माइनस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, उसको हेमिस्फीयर ढके हुए हैं। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लो। बहुत सारे बच्चे इस पे सीधा वैल्यू पुट करने लग जाएंगे, बिल्कुल मत करना। ये 2πr² है, ये πr² है, तो सिंपल से प्लस में माइनस में, तो हमारा केवल क्या आएगा, प्लस 2π, सॉरी केवल πr² आएगा ना, πr²। कोई डाउट? मतलब ये 2 बार है और ये 1 बार है, तो 1 बार बचेगा, माइनस करेंगे तो। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 6 × a का मतलब साइड होता है इसमें, और साइड कितना दिया हुआ था, 7, तो 7 का 2 बार कर देंगे, प्लस पाई का वैल्यू 22/7 कर लेंगे, और रेडियस का स्क्वायर करना है। बताइए डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना होगा, 7, हाफ कर दो, आधा हो जाएगा, तो 7/2 कर सकते हैं हम लोग। क्या कोई डाउट इसमें? मतलब a का मतलब साइड था, तो साइड हमने यहाँ पे 7 लिखा, और ये साइड तो 7 है ना, लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा फिर, आधा, 3.5 लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 7/2 लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? सिंपल है, ठीक है। 7 पूरा डायमीटर हुआ, आधा कितना कर, आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। चलिए अब इसमें आप एक काम कर सकते हो,
इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो 6 इंटू 7 7 49 कर लो, प्लस इसमें आप एक काम कर सकते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 2 से ये 11 कर दो, और तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। तो ऊपर में बच गया 11 इंटू 7 77 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना। ऊपर में 11 इंटू 7 और नीचे में हमारा बच गया केवल 2। ओके, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन किसमें 7 किसमें नहीं समझ में आया। दोनों में वही। छोड़ो ना उतना, क्या छोटा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। 24 25 26 27 28 29 29 294, चलिए प्लस 77/2। इसके बाद आप लोग इधर आ जाएंगे, 294 प्लस 77/2 है, तो एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 4 4 8 4 1 5 588 प्लस 77। हाँ ठीक है, इसको आप सिंपली ऐड करोगे, 15 665/2। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को। 665 इतना है, इसका यदि आधा कर लिया जाए 332.5, चलो ठीक है इतना, लेकिन वैल्यू सारा किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया 332.5। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऑनलाइन में बच्चे जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि समय भी हमारा हो चुका है। इसमें हमारा और 5 सवाल बच रहा है, जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया है 6a²। उसके बाद इस हेमिस्फीयर का हमने CSA लिया है, क्योंकि ऊपर का ही केवल इसे हम लोग टच कर पाएंगे इसका। उसके बाद हमने इसमें सर्कल का एरिया इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये जो हमारा सर्कल का ऊपर जो मतलब हेमिस्फीयर का ऊपर का सर्कल जैसा होता है, वो इस क्यूब के ऊपर वाले हिस्से को पूरा थोड़ी कवर कर पाएगा, चारों तरफ बचेगा। तो वो जो चारों तरफ बच रहा है वो तो हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो घट रहा है वो क्या घट रहा है, एक सर्कल का एरिया, इसीलिए हमने इसमें सर्कल का एरिया माइनस कर दिया है। ठीक है, चलिए बाकी जो सवाल हमारा बच गया, 5 सवाल इसमें और बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।